वो कर शांति मार के गैस हम ले लेते अक्का चीज वो पिता है, गौ माता है तो वो हमारे पिता है, तो पिता का व्यवस्था कौन करेगा। इस समय मौजूद हैं फरंदा विधानसभा के लहड़ा मंदिर पर। एमएसटी के लिए 700 किसानों का जान चला गया और जब चुनाव आ गया तो बोल दिए कि हम एमएसटी खारिज कर देंगे। ये कौन सा तरीका है। उसके पहले आप 700 किसानों का क्यों जान लिए, क्यों आपने बात नहीं किया। सालन के बाद कही तक आया। हाँ अच्छा चल लेता रखे। हाँ मतलब गड्ढा खोदवावे के बाद तो दुई कुदार मर लें ओकरे बाद बैठ गई। अच्छा हमें तो विकास कुछ नहीं दिख रहा है, खाली ये दिख रहा है भाजपा के सरकार में खाली बेचना। मोदी जी जो कहे थे कि हम सबको पकौड़ा तलवाएंगे, उसी में से एक अंधभक्त ये भी है भैया। और यहाँ का जो विधायक है सिर्फ ठेकेदार है। भाजपा का विधायक सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ाया है। 2012 के विकास को किस हिसाब से देखते हैं? 2012 से 17 के विकास को किस हिसाब से देखते हैं जब सपा सरकार यहाँ पर? तो जीएसटी से खुश है कि नहीं? खुश है। नोटबंदी से वो भी खुश है। खुश है। काला धन वापस आया? नहीं आया। तब कैसे खुश है महाराज? जो जाली नोट था बंद तो हो गया। जो पहले आता था। भाजपा का सरकार खाली लम्बा फेंकना जानती है। 1000 रुपया अगर दे रहे हैं उसके बदले जो गैस 400 मिल रहा था वो 950 मिल रहा है। 950 हमके नहीं चाहिए, हमके लोग देवे ना लोग करला कुछ नहीं देला लोग। प्रधान भाजपा लोग पाते हैं, भाजपा ही जितने हैं बाकी कोई नहीं पाता है। सदस्यता चला गया था, विधायक जी ठेकेदारी करते थे। अगर जो उनके भाई करते तो उनकी विधायक की सदस्यता नहीं चली जाती। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय मौजूद हैं फरंदा विधानसभा के लहड़ा मंदिर पर। यहीं पे मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर का ये पूरा मनोरम दृश्य और इसका सौंदर्यीकरण जो है वो योगी जी ने कराया है। कुछ दिन पहले ये लगातार ये जब नवरातन रहता है, माँ नवरात्रि की जब यहाँ पर पूजा होती है तो बड़ा श्रद्धालु यहाँ पर लंबे तादाद में यहाँ पर भीड़ लगती है और बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। ऐसा स्थल माना जाता है जो काफ़ी पावन होता है और नवरात्रि में यहाँ पर पूजा जो है, पूजा आराधना यहाँ पर लोग श्रद्धालु कहते हैं। ऐसे में हमारे पीछे देख सकते हैं अलाव जली हुई है, ठंड का मौसम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हम लोग फरंदा विधानसभा में थे और यहाँ के राजनीतिक मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग सोचे भाई थोड़ा सा मंदिर का दर्शन कर लिया जाए और उसके बाद राजनीतिक मुद्दों का जो है विश्लेषण वो किया जाएगा। और हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर, मेरे पीछे कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम लोगों से यहाँ पर बात हो सकती थी और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस मंदिर का रुख किया और दर्शन भी हो जाता है। इस लिहाज से हम लोग यहाँ पर आए और बात भी करेंगे, इस राजनीतिक विश्लेषण भी करेंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल को 5 साल को लेकर क्या किस हिसाब से देखते हैं? हम तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो सब आदमी को मिल रहा है। राशन भी फ्री मिल रहा है और जो भी कार है वो सबसे अच्छा। महंगाई महंगाई बड़ा, विपक्ष वाले कहते हैं कि महंगाई बड़ी बढ़ गई है। जनता भी कई बार हम बात करते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या लगता है आपको? नहीं, महंगाई तो वो तो महंगाई बढ़ गई है तो मजदूरी भी तो है, मजदूरी तो बढ़ गया है। मजदूरी बढ़ गया है। पहले कितना, मान लीजिए पहले 150 होता था, अब 300 हो गया। 300 रुपया हो गया तो कहाँ महंगाई हुआ। जनता ही तो कहती है कि महंगाई बढ़ गई। नहीं, वो जनता नहीं, वो जनता की बात आती है तो कहते हैं गैस सिलेंडर 1000 पहुँच गया, पेट्रोल इतना पहुँच गया, कड़ू तेल ये सब इतना बढ़ गया। आप भी देखिए ना, आप गैस सिलेंडर पहले लेने के लिए 10 बजे से लाइन लगाना पड़ता है। आज हमको हमारे घर में सिलेंडर मिल रहा है, 1000 देने से कोई मतलब हमको एतराज नहीं है। अच्छा ये बताइए, राशन वासन यहाँ मिलता है कि नहीं? राशन भरपूर मात्रा मिलता है, महीने में 2 बार राशन मिलता है फ्री वाला। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर देंगे। नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। नहीं है? नहीं, वादों से उनके मतलब उनकी वादों में सच्चाई नजर नहीं आती। नहीं। 2012 के विकास को किस हिसाब से देखते हैं? 2012 से 17 के विकास को किस हिसाब से देखते हैं जब सपा सरकार यहाँ पर? यही देखिए, यही रोड था आनंद, आप छोटा सा मतलब ले लीजिए, आनंद नगर से लेड़ा मंदिर के लिए। अच्छा, ये वाला रोड? हाँ, इतना गड्ढा था रोड में। अच्छा, आज यहीं से आप 5 मिनट में आनंद नगर चले जाएंगे। मतलब रोड एकदम बढ़िया बन गया है एकदम। हाँ, कोई विकास का मुद्दा छूटा नहीं? और नहीं। क्या नाम है भैया आपका? विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जी, नवयुवक लग रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? भाजपा रहने वाली है इस बार 100 में से 101% कमल का फूल ही रहेगा। ये महाराज 100 में से 101%? हाँ भैया। चलिए ठीक है। ये बताइए, नौजवानों के लिए बजरंगी सिंह ने क्या किया है या फिर नौजवानों के लिए भाजपा सरकार क्या की है? भाजपा सरकार जब नौजवानों से बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई बेरोजगारी इस हिसाब से बढ़ रही है, चाहे ग्रुप डी का पेपर आप ले लीजिए रेलवे का, चाहे अभी जो भर्ती निकली थी टेट की उसको लीजिए कैंसिलेशन के ऊपर, मान लीजिए पेपर जो है वो
कैंसिल हो जा रहा है। तो नवयुवक जो हैं वो इससे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो कई नवयुवक से हमने बात की, कई लोगों से, जनता में जब जाते हैं तो नवयुवक से ही बात होती है। तो उस दौरान वो कहते हैं कि बड़ा हम लोग दुख झेल रहे हैं, और जब हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तभी हम रोजगार पाएंगे। क्या लगता है आपको? शिक्षा व्यवस्था तो इसमें बेहतर ही है, लेकिन फिलहाल जो इसमें दोषी पाए जाते हैं पेपर लीक होने में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। जी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है भैया आपका? अजय जी। यही दुकान है क्या आपका? दुकान हमारे प्रसाद का दुकान है वहाँ पे। अच्छा, किस चीज़ का दुकान है आपका? प्रसाद का। प्रसाद का। बढ़िया चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। इस समय तो दारू थोड़ा कम आ रहे होंगे। खरवास खत्म हो गए, इधर भीड़ चलेगा। अब आएंगे अब इधर। आएंगे। चलिए, और बताइए किस हिसाब से व्यापारी अच्छा ये बताइए, आप तो व्यापारी हैं, प्रसाद बेचते हैं, चलिए व्यापारी वर्ग में ही आते हैं। क्या लग रहा है व्यापारी वर्ग जो है वो भाजपा सरकार से खुश है कि नहीं खुश है? खुश हैं, हाँ? सब खुश हैं। खुश है। व्यापारी तबका भी खुश है। कहते हैं जीएसटी लगा दिए, प्रसादों में नहीं लगाया ना? नहीं, प्रसादों में जीएसटी तो लगा है, लेकिन एक लगा है? खाली जीएसटी सब बैठ खत्म हो गया। बाकी बैट खत्म हो गया। तो जीएसटी से खुश है कि नहीं है? खुश हैं। और नोटबंदी से वो भी खुश हैं। खुश है। काला धन वापस आया? नहीं, नहीं आया। तब कैसे खुश है महाराज? अरे महाराज। जो जाली नोट था बंद तो हो गया, अच्छा, जो पहले आता था। देखिए जाली नोट। अच्छा, ये जो 500 2000 की नोटियाँ निकल रही हो, या में 2000 के और 500 नोटियाँ में आवता कि नहीं जाली? जाली नहीं आ रहा है। नहीं आवता। हाँ, कई बार हम देखली, कई लोग कहते रहना कि जाली आ गई बा हमार, हम कहली तहीं दिखावा मुँह देखी जाली कैसन होला। अफवाह है सब, हाँ, सब अफवाह, अफवाह है। सब अफवाह। अच्छा ये बताइए, आप तो नवयुवक हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, पढ़ाई खत्म कर दी। कहाँ तक पढ़े हैं? इंटर तक। इंटर तक। अच्छा चलिए ठीक है। व्यापारी में घुस गए हैं, व्यापार में घुस गए हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए भाई। पैसा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है पैसा दबा के। भरपूर आ रहा है। भरपूर आ रहा है। और भाजपा सरकार से आप किसके समर्थन में चाचा जी? आप बताइए किसके समर्थन? बीजेपी के। बीजेपी के। बड़ा यहाँ तो देख रहे हैं कोई विपक्षी अइबे नहीं कर रहा है। काम ऐसा हुआ है यहाँ पे, काम इस हिसाब से हुआ है। बहुत बढ़िया काम अभी हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पे योगी जी आए थे, तो क्या माहौल लग रहा था वहाँ पे? जब से आया तो अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। विकास हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। योगी जी जब आए थे तो कितना मतलब जनता देखने के लिए उनको आतुर रहती है योगी जी को, क्योंकि भले यहीं से गोरखपुर के हैं, आना जाना लगातार लगा रहता है। एक के बाद एक सौगात देते हैं। एम्स दे दिया अभी गोरखपुर में, उसके बाद फर्टिलाइजर बनवा दिया। किस हिसाब से देखते हैं इन सब चीज़ों को? मेडिकल भी आ गया है। कितने सालों तक और भाजपा रहेगी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो? बहुत दिन तक रहेगा भाजपा, बहुत दिन तक रहेंगे। कांग्रेस नहीं है क्या यहाँ पे? वीरेंद्र चौधरी यहाँ पर 5 बार से हार रहे हैं। क्या लगता है वो नहीं विकास करेंगे? अब नहीं विकास कर पाएंगे। नहीं, क्या लगता है? आप लोग सब लोग से पूछ रहे हैं, ये बताइए, वीरेंद्र चौधरी 5 बार से हार रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर 5 बार से हार रही है। क्या एक बार ऐसा लगता है कि मौका देना चाहिए, या फिर कुछ विकास छूट गए हैं जो बजरंगी सिंह नहीं कर पाए हैं, या फिर कोई और पार्टी को देना चाहिए इस बार कमान जो है फरंदा विधानसभा की? ऐसा कुछ लगता है क्या? रंदा में वीरेंद्र चौधरी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। सपा का कोई? सपा भी नहीं आ पाएगी। सपा से बीजेपी कौन- फिर पाएगी। हाँ? बीजेपी, बीजेपी। बजरंग बहादुर सिंह। एक बड़े चर्चा में रहते हैं, क्या नाम है वैभव जी उनका? अरे चौबे जी का? अमित चौबे बड़े चर्चा में रहते हैं, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। और कुछ दिन पहले जब योगी जी का वो चल रहा था, क्या कहते हैं, रैली जब आए थे योगी जी, तो उस दौरान उन्होंने काला कपड़ा निकाले और उनका अरेस्ट हो गए। कहीं दूसरे जगह जो है थाने में चले गए। तो ऐसा करते हैं क्या वो? सपा अगर को उनको टिकट मिले तो विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? विकास कांग्रेस सरकार आएगी नहीं, विकास कहाँ करेंगे? नहीं आता है कि नहीं खाते में 2000 जो 2000 भेज रहे हैं? पाते हैं बाबा जी, पाते हैं 2000 रुपया। बाबा जी आपके पाते हैं? अच्छा इस श्रम कार्ड बन रहा था तो इस पे भी कुछ पैसा आ रहा था क्या? 1,000 रुपया आया है। आपका भी आया भाई साहब? हाँ आया है। आपका भाई साहब? नहीं आया मेरा, नहीं। अच्छा, गिन चुन के दे रहे हैं क्या? आगे पीछे जो पूर्वांचल बैंक में माइग्रेशन के कारण नहीं आ रहा किसी का पैसा, मेरा भी तो नहीं आया था। नाते गड़बड़ा गया है कि नहीं? पूर्वांचल बैंक का बड़ौदा, पूर्वांचल बैंक का बड़ौदा हो गया है। का बड़ौदा हो गया। तो कुछ लोग का कह रहे हैं आया है, कुछ लोग का नहीं आया। आया बीच में टंगा हुआ है। अच्छा, बीच में टंगा हुआ है। भारतीय नहीं निकल रही हैं। निकल रही है ना? सेना हुआ, पुलिस हुआ, सेना हुआ, पुलिस हुआ, भर्ती नहीं निकल रही है। अभी मैं यही बात कह रहा था कि कई जगहों पे हम जाते हैं अपनी चुनावी यात्रा लेके, कई लोगों से हम संवाद करते हैं, तो उस संवाद में हम ये पाते हैं कि जो नवयुवक वर्ग है वो भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज है। तो वो देखने को यहाँ मिल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले टेट का पेपर था भैया, वो टेट का पेपर कैंसिल हो गई। का कल जा कैंसिल हो नहीं? कहाँ तक पढ़ल गई भाई आप? अब फिर बीए फर्स्ट ईयर हो। ये फर्स्ट ईयर हो का लगा था 12 जॉन नौकरियाँ 12 बेसिस पे निकले ले, इंटर बेसिस पे वो पे मिल जाई। अभी सरकार रही तो मुश्किल है बा। ई सरकार है, कहाँ चाहल जाता कि आ जा का यहाँ सपा आप परिवर्तन तो होगा करी। परिवर्तन के करे रूप में देखल चाहल जाता। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ। अखिलेश यादव एक भाई साहब ये भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामललित साहनी। हाँ? रामललित साहनी। साहनी जी ये बताइए कि यहाँ पे बड़े अच्छे तादाद में यहाँ पे लोग जो मिल रहे हैं हमको, वो भाजपा के सपोर्टर मिल रहे हैं। कह रहे हैं इतना ज़्यादा विकास हो गई भाई है कि अगर अब कौन जो पार्टी के जरूरत नहीं बा। का लगा था आपसे?
हमें तो विकास कुछ नहीं दिख रहा है, खाली ये दिख रहा है भाजपा के सरकार में खाली बेचना, सब कुछ बेच दिए हैं, सब कुछ बेच दिए। सब कुछ। फरंदा में अल फरंदा के बारे में कुछ बात नहीं कैले। यहीं फरंदा में विकास के लिए चीनी मिल बा, लेकिन चीनी मिल के चालू कैले के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, या फरंदा के विकास के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। चीनी मिल का जो मुद्दा है फरंदा विधानसभा का, तो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। जब जब कोई सरकार आती है तो लगातार ये कहती है कि चीनी मिल जो है वो फिर से वो शुरू करवाएगी। भाजपा का सरकार खाली लम्बा लम्बा फेंकना जानती है, लंबा लंबा फेंकना जानती है। हाँ। अभी आप प्राइवेटाइजेशन के विषय में बात कर रहे थे कि सरकार बेच दे रही है सब कुछ। सब बेच दे रही है, सब। अरे वो कहाँ गए हो भाजपा सपोर्टर? यहाँ पे सिर्फ अखिलेश सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ का जो विधायक है सिर्फ ठेकेदार है, भाजपा का विधायक सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ाया है। और समझ पा रहे हो कैसा नंबर 1 का ठेकेदार है, पूरे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 ठेकेदार है। सिर्फ रोज बनवाना चाहता है वो। उनके भाई भी ठेकेदारी करते हैं? हाँ, भाई भी ठेकेदारी करते हैं, भाई भतीजावाद है यहाँ पे। रुके रहिएगा। आप क्या नाम है चाचा जी? राम किशोर यादव। ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है एकदम सब कुछ बेच दे रही है। हाँ, सही है कह रहे हैं। सारे किसानों को गेहूँ चरा जा रहा है। वो देखा, अरे योगी जी गैया चल लेते का? योगी जी गई ये कुल चढ़ाती हमारे सामने चाचा जी हैं, कह रहे हैं योगी जी की जो गाय है वो सब जो है गेहूँ चर ले रही है, गेहूँ चढ़ा रही है सारे किसानों के। और बताइए, किसानों के लिए कहते हैं सम्मान निधि लाए 2000 रुपया देंगे खाते में। 2000 रुपया अगर दे रहे हैं, उसके बदले जो गैस 400 मिल रहा था वो 950 मिल रहा है। 950। अभी चाचा जी हम यहाँ महंगाई का मुद्दा उठाएं, एक दो लोग भाई साहब हमारे साथ थे, उनसे हम बात किए, कह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब मजदूरियाँ बढ़ रही है, 150 मजदूरी थी 300 हो गया, और जब गैसवा बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है। मजदूरियाँ लेते वक्त 300 हाथ में आ जाता है, और जब गैसवा लेना होता है तो कहते हैं कि महंगाई है। ऐसे लोग नरेगा में काम करते हैं, घूम कर पैसा लेते हैं। अच्छा, नरेगा में काम करते हैं, घूम के पैसा लेते हैं। चाचा कैसे घूम के पैसा लेना बताओ जरा। कमोना करे घंटा करे 4 घंटा झाड़ा पिसाब के बहाने बैठल रही है। अच्छा, यो लगा मतलब गड्ढा खोदवावे के बा तो 2 कुदार मार ले, बैठ गए। हाँ, 300 संजल बन गए। संजल बन गए। मेहनती के जांच कराइए, देखिए कितना प्रधान नाजायज निकलते हैं। बतियावे दिया तब मजा आई, नहीं बतियावे दिया। चाचा क्या नाम हो आपके? हमारा त्यागी बाबा। अरे सम्मान निधि वाला 2000 वाला खत्म किया? हमके नहीं चाहिए, हमके लोग देवे ना लोग करला, कुछ नहीं देला लोग। प्रधान भाजपा लोग पाते हैं, भाजपा जितने हैं बाकी कोई नहीं पाता है। अभी चाचा जी हम यही कब्बस बाटी सब जनी कहा था कि सबके खाता वाला 2000 नहीं, हमारे कुछ नहीं बनते नहीं बा। हमार बनैबे ना, हमार गोरखपुर घर उनौला। अच्छा, बैलेंस से खाता खुला था, उसमें सब लोग को 55 लाख रुपया आ गया है। तो वह लोग जो है हल्ला नहीं करेंगे भाजपा। हाँ, 15 लाख वाला बात करने का। हाँ, 15 लाख। देखिए 15 लाख कराइए, आप प्रधान का जांच कराइए। कौन है प्रधान? प्रधान कहीं का प्रधान हो, जहाँ 450-500 सिलेंडर मिलत रहे, उस सिलेंडर अब 1000 रुपये मिला था। बताओ कितना सही बात कर। बात तो सही है। तो बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं चाचा जी? महंगाई तो बड़ा है, महंगाई के साथ साथ वेतन भी बड़ा है। वेतन ही बढ़ा और क्या करिए कराला किसान। सुनिए, जो मजदूर 300 पाते थे वो 500 पा रहे हैं। कहाँ 500 पा रहे हैं? 500 कहाँ पा रहे हैं? कहाँ पा रहे हैं 500? कहाँ पा रहे हैं 500? हम खुद पाते हैं डेली। पहलवान को हम बिल्कुल पहलवान को रहते हैं। हम कारीगर हैं, समोसा सब करते हैं, रात को 2 बजे उठते हैं, पूरा सब काम क्लियर करते हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि दुकानदारी करते हैं, 500 रुपया जो है ये पाते हैं। इनका जो है वो क्या कहते हैं, प्रतिदिन का जो कमाई है 500 रुपया है। तो महंगाई से एक मिनट शांत रहिए। महंगाई से जो है बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन वही ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि महंगाई का असर हमारे जेब पे पड़ता है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे ये कोई व्यापार नहीं करते। मोदी जी जो कहे थे कि हम सबको पकौड़ा तलवाएंगे, उसी में से एक अंधभक्त ये भी है भैया। इनको बेरोजगारी से नहीं मतलब है, कोई चीज से नहीं मतलब है। कहने का मतलब ये है, एक मिनट भाजपा सरकार से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, एकदम 100% सही खुश हैं। 100%। क्या ये खुश होंगे? क्योंकि इनके पास ना परिवार है ना कोई है।
समझते हैं बिल्कुल। उनके साथ एक मिनट 14 साल हो गया गोरखनाथ में रहते हैं। हमारे जोगी मोदी सब मानते हैं। अच्छा एक बात मोदी से बात हुआ योगी जी अभी आए थे, योगी बिल्कुल। और क्या बताइए, ये बताइए आप समोसा एक मिनट शांत रहिए भाई साहब, शांत रहिए एक मिनट। आप तो समोसा जो तलते हैं कि नहीं तलते हैं? बिल्कुल तलते हैं। उसको करते हैं। क्या लगता है खाना भी संता है। एक मिनट शांत रहे भाई साहब, तब बतिया हो पाई ना तो ना हो पाई ऐसे है। चाचा जी समोसा तले नहीं बतावा चाचा जी, करू एक तला महंगा भइल बा कि ना भइल बा? समोसा क्या रुपये बेचल जाता? समोसा क्या 15 रुपया जोड़ा बेच रहे हैं। 15 रुपया जोड़ा बेच रहे हैं। मटर जो है एक समोसा लगा मोटा लगा 20 रुपया लेते हैं, क्योंकि महंगा के हिसाब से। हमार उमरिया महंगा है, मटर महंगा। हमार उमरिया बड़ा छोट बा, 24 साल का भइल बाटी। 4-5 साल पहले हमार जो समोसा हम खात रही 7 रुपया 8 रुपया मिलत रहे, अब 15 रुपया मिलता है चाचा जी। तो क्या करें, हर चीज महंगा हो गया। महंगा हुआ है ना, बिल्कुल। रिफाइंड महंगा हुआ, कड़ू तेल महंगा भइल बा। कड़ुए है महंगा, क्या किया है लोग? महंगा कुछ नहीं महंगा है, महंगा नहीं है। जिस तरह कमाई लगभग नहीं करेगा, जो है उससे कमाई भी है, तब कम देखिए नहीं वही रहेंगे। वही समीकरण रहेगा। बजरंग बहादुर सिंह जी यहाँ पर कहते हैं, अभी कुछ लोग से हम बात कर रहे थे, कह रहे थे ठेकेदार हैं, ठेकेदार एकदम पे जीतते हैं। उनके भाई साहब करते हैं, वो विधायकी अपना विधायकी निधि करते हैं। 2015 में उनका सदस्यता चला गया था, विधायक ठेकेदारी करते थे। अगर जो उनके भाई करते तो उनकी विधायक सदस्यता नहीं चली जाती। इस समय उनके भाई कर रहे हैं ना ठेकेदारी। ठेकेदारी जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उनके भाई कर रहे हैं ना। उनका बात करिए ना। आखिर क्यों चली गई सदस्यता, वही तो हम पूछ रहे हैं। ना इंजीनियर देखिए, ना यहाँ डिग्री कॉलेज, यहाँ भी जनता फिर से उनको चुना। अस्पताल नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। बात सुनिए अल्लाह ये सब बात सुनिए। हाँ हल्ला करने से कुछ नहीं। चाचा जी अभी आ गया, ये हैरियन ई कहा था। ऐसे इनके कहने का मतलब है जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, उनसे ये विकास। चूंकि नवयुवक है, एक मिनट शांत रहिए, ये चूंकि नवयुवक है, पढ़ाई लिखाई करके जब एक नवयुवक नौकरी नहीं पाएगा, जब कोई बीमार रहेगा उसको अस्पताल नहीं मिलेगा, उस मुद्दे को ये उठा रहे हैं। हम ये नहीं कि हम किसी पार्टी, हम पत्रकार हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो मुद्दा है वाकई जो मुद्दा है वो इस विधानसभा में उठे। क्या लगता है आपको? कोई, चलिए भाजपा ठीक है, भाजपा का समर्थन करते हैं, कोई ऐसा मुद्दा है जो फरंदा विधानसभा में छूटता हुआ नजर आ रहा है? फरेंद्र तो कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना विश्वविद्यालय है, ना अस्पताल है। एक भी चीजें बताएं क्या है, कहाँ है, कहाँ चीज है? उन्होंने बनवा दिया था अखिलेश अस्पताल यहाँ पर ही। बताइए 5 साल अखिलेश ने क्या बनवाए? कोई स्कूल बनवाया को ये नहीं बताइए। जा करके सफाई में लाइन ऑर्केस्ट्रा करवा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, योगी जी के मंदिर पे खुद ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। तब सफाई महोत्सव होता था, नंगा नाच कराया जाता था। बताइए सफाई में जी। अच्छा, जो वीडियो वायरल, एक मिनट चाचा जी क्या चीज पूछ रहे हैं? जैसे हम ये कह रहे हैं, हम लोग आए चुनावी यात्रा। चाचा जी क्या नाम है आपका? गिरीश अग्रहरी। वहाँ देखिए चाचा जी कैमरे में, गिरीश अग्रहरी। चाचा जी ये बताइए, अभी इतने लोग से हमारी बात हुई है, तमाम बात हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा विकास भइल भाई विधानसभा में, फरंदा विधानसभा में। कुछ लोग कहा था कि इतना महंगाई हो गई बा कि बहुत आदमी त्रस्त बा। कहे दिया का लगा था आपके? अब सिर्फ जौन बा यहाँ कमल खिली कि पंजवा आई कि साइकिलिया चली? वो तो भाग्य जाना, लेकिन यहाँ का चुनाव कमल निशान नहीं है हम लोगों का। कमल निशान है भाई, यहाँ विकास बहुत ज्यादा हुआ, हर एक से बहुत ज्यादा। कहते हैं सड़किया छोड़ के जब विश्वविद्यालय ना यहाँ स्वास्थ्य के व्यवस्था ना आई। अच्छा ये बताओ, जो सीढ़ी पहला चढ़ी के दूसरा सीढ़ी आंगन 3 बार से सीढ़ी चढ़ा था, 15 साल हो गए। यहाँ देखिए, आज के 25 साल के पहले एक गांव कहीं सड़क नहीं था, न कहीं बिजली थी, न कहीं कुछ था। आज इस समय प्रेजेंट टाइम बहुत ही विकास हो गया। आपके साथ को लेके हम व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहे हैं, सड़क के मामले को लेके देखिए चाचा जी हमारे साथ है, उनसे हमने एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी चाचा जी इस बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं हमारा जो खेतवा है वो गैया योगी जी चल रही है। योगी जी और मोदी जी कितना गाय रखे हैं? जो गाय, भाई सुनिए, पहले जो गाय गोरू हैं हमारे यहाँ पहले लोगों का है ना, गौशालक व्यवस्था कहना नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं जमा करते हैं, क्या करेंगे? गौशालक व्यवस्था तब कैसे चल लेती है? योगी जी बहुत व्यवस्था कैले हैं गौशाला के, उरतिया कुल छूट जाले हमें से। चाचा समझावल चल रही है, ठीक है, लेकिन मोदी जी ओकर शांति
मार के गैस हम ले लेते हैं अक्का चीज में, बाकी कुछ छोड़ गए। बोल लेवे तो उनके हमारे कहने का मतलब है जब चुनाव आई गई तो बाबा जी बिजली एकदम आधा कही डाले और अभी तक जब 5 साल नहीं कैले एक विषय में कुछ कहा जाए। देखिए मैं एक स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से बात है कि हमारी 700 जनता जो है, चुप रहिए भैया, बोलते समय मत बोलिए। हमारी 700 जनता मर गई एमएसटी लिखित लागू करने के लिए, नहीं लागू हुआ। 700 जनता का जीव नहीं था जो मरे। अच्छा, किसानों की बात कर रहे हैं? हाँ, किसानों की बात कर रहा हूँ। एमएसटी अगर लिखित लागू हो जाए तो हमारा गल्ला अगर 20 का सरकारी रेट है तो क्यों 13 का लेंगे लोग। अच्छा, तो एमएसपी के लिए देखिए, एक हमको लग रहा है ये पढ़े लिखे चाचा जी हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं और लगातार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आ रहे हैं चाचा जी, 1 मिनट आ रहे हैं। एमएसपी की बात चाचा जी कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन चाचा जी हमारे कहने का मतलब ये है कि सपा सरकार जो कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनाए एमएसपी की गारंटी हम दिलाएंगे। जो पहले ही 15 दिन के नहीं, बात पूरी नहीं हुई मेरी। एमएसटी के लिए 700 किसानों का जान चला गया और जब चुनाव आ गया तो बोल दिए कि हम एमएसटी खारिज कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? उसके पहले आप 700 किसानों का क्यों जान लिए, क्यों आपने बात नहीं किया? मतलब आपके कहने का विषय है कि 1 साल तक जो है नहीं किए और जब चुनाव आ गया तब कर दिए। यही आपके कहने का गौ माता है, पिता का व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है? सारी रात मैं नहीं सो पा रहा हूँ। सालन के बाद कहीं तक आया। हाँ, अच्छा, चर लेता खेत। हाँ, साड़ का वो पिता है, गौ माता है तो वो हमारे पिता है, तो पिता का व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा, इसको सरकार को जो है संज्ञान मिलना चाहिए कि जो लगातार चर लेती हैं, चाहे वो गाय है या फिर जो चाचा जी कह रहे हैं वो जो चर लिया जा रहा है, तो लगातार इससे किसान परेशान है भाई, क्योंकि गौशाले में उसकी एक उचित व्यवस्था की गई है। अगर इसके विषय में लगातार मुखरता से अगर सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से इसका जो है हल निकलेगा। कि जब जो है किसानों का चुनाव आ जाता है तभी पूरी फैसिलिटी दे जाती है, 5 साल क्यों नहीं दी जाती है? क्यों उसके सरकार जो है अपने जो वादा करती है, जो अपना चुनाव घोषणा पत्र करती है, उससे क्यों विमुख बात करती है? मेरे कहने का मतलब ये है चाचा जी कि जैसे चलिए ये सरकार नहीं कर पाई, आपको लग रहा है ये सरकार नहीं कर पा रही है, कोई ऐसा सरकार है जिसको आप तो चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, लगातार आप देखते आ रहे हैं सबको, हम भी आपके सामने बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो बेहतर काम करेगी? वो तो उस दिन वोटिंग के दिन मालूम होगा। इस विधानसभा में बजरंगी सिंह सुपरस्टार नेता हैं, और वही आएंगे, वही जीतेंगे। अच्छा, सुपरस्टार नेता है, लेकिन कई लोगों से भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं ठेकेदार हैं, इस वजह से पैसा ज़्यादा है और इस वजह से जो है इस विधानसभा में वो जीत जाते हैं। लेकिन हम लगातार उनके मुखरता से उनको देखते भी हैं तो ऐसा नज़र आता है कि लोगों से संवाद और जुड़ाव जो है वो काफ़ी होने के नाते जीतते हैं। तो आपको किस हिसाब से लगता है? माननीय विधायक बजरंग बहादुर सिंह विधायक जी जनता का सेवा करते हैं। अच्छा। जनता के द्वार पे जाते हैं और जनता का कल्याण करते हैं और बराबर जो है क्षेत्र में रहते हैं, इस नाते उनका वो जीतेंगे, उनका प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो ये इस प्रकार का पूरा विश्लेषण रहा हमारा आपके सामने कि फरंदा विधानसभा में लगातार कई लोग ये बता रहे हैं कि बजरंग बहादुर सिंह लगातार यहाँ मुखरता से काम कर रहे हैं और बेहतर जो है यहाँ पे एक बार और कमल खिलने वाला है। हम यहाँ पे लहड़ा मंदिर पे मौजूद थे, यहीं पे माता रानी का दर्शन भी किए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लोगों से ये बात करने की कोशिश की। तो 2022 का चुनाव होने वाला है इस विधानसभा में, वो कितना रोचक होने वाला है, या यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिलने वाला है, या हाथ का पंजा यहाँ पर कांग्रेस अपना विजयी परचम लहराएगी, या फिर एक बार अखिलेश सरकार यहाँ पर साइकिल पे सवार होते हुए नजर आए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा 2022 के चुनाव में। तब तक के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका और मेरा नाम है विक्की सिंह।